फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का जो नाम है वो क्या नाम है वो देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस चीज क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज का ना रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज का रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, कैसे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को ऐसे दो ब्रैकेट्स बना के इस तरीके से लिखना, किसी भी चीज को ऐसे ब्रैकेट्स बना के इस तरीके से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स जो है एक सिंगल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। और जो मैट्रिसेस है वो बहुत सारी चीजों, जो बहुत सारी मैट्रिक्स होती है ना उनके लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, जब सर्कल में हमको एक रेडियस गिवन होती है तो हम उसको लिखते हैं रेडियस। लेकिन जब कभी हमको बहुत सारे सर्कल्स की रेडियस गिवन होती है तो हम उसको लिखते हैं रेडियाई। तो इसी तरीके से मैट्रिसेस जो है वो बहुत सारी मैट्रिक्स के लिए कहा गया है चैप्टर का नाम, और इसको जो सिंगुलर तौर पे हम कहते हैं वो कहते हैं मैट्रिक्स। तो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, डीपली समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ना हम ये देखते हैं ये जरूरत क्यों पड़ी हमको ये बनाने की। क्या हम बिना इसके काम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, और कर सकते थे तो हमने इसको क्यों बनाया। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई, यहाँ पे लिखा है 2 3 1 4 5 6 7 8 9। ये एक मैट्रिक्स है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर आपको कहूँ कि ए, बी और सी तीन पर्सन्स हैं। ये क्या है, हमारे पास तीन पर्सन्स है। ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। ये तीन पर्सन्स हैं और इन्होंने ना ये कुछ सामान खरीदा है। वो सामान क्या खरीदा है वो मैं लिख देता हूँ। इन्होंने समझ लीजिए यहाँ खरीदी है बुक, ये बुक हो गई, ये कॉपी हो गई और ये हो गए पेन। बुक, कॉपी और पेन खरीदे। तो अगर ये किसी पैराग्राफ में लिखा होता तो क्या लिखा होता कि ए परचेज 2 बुक्स, बी परचेज 3 बुक्स, सी परचेज 1 बुक्स एंड ए परचेज 6 कॉपीज, बी परचेज 5 कॉपीज, सी परचेज 6 कॉपीज। फिर और आगे क्या लिखा होता, एंड ए परचेज 7 पेन, बी परचेज 8 पेन, सी परचेज 9 पेन। तो आप देखते हैं कि ये ना कुछ इस तरीके से लैंग्वेज हो जाती, ए परचेज 7 बुक्स, बी परचेज 3 बुक्स, और फिर और आगे चलते तो हो जाता सी परचेज 1 बुक्स। तो आप देखते ना ये बहुत आगे चल के मतलब क्या होता कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता कि हमसे हो ही नहीं पाता। मतलब हम इसको पढ़ते लेकिन हमको समझ में ना आ पाता। तो इसलिए हमने क्या किया, इस सिस्टम को ना खत्म किया और हमने एक इसको ना ऐसे रिप्रेजेंटेट कर दिया, रिप्रेजेंटेशन इसकी कर दी। और वो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हुई ये देखते हैं। हमने ये नाम लिख दिए पर्सन्स के और ऊपर लिख दिया ये बुक्स हैं, ये कॉपी है और ये पेन है। अब देखिए, हमको देखते ही पता चल रहा है ए ने 2 बुक परचेज की हैं, बी ने 3 बुक्स परचेज की हैं, सी ने 1 बुक परचेज की। इसी तरीके से ए ने 6 कॉपी परचेज की, बी ने 5 कॉपी परचेज की और सी ने 1 कॉपी परचेज की। अब पेन पे आ जाते हैं, ए ने 7 पेन्स परचेज किए, बी ने 8 पेन परचेज किए और सी ने 9 पेन्स परचेज किए। मतलब ए की जो टोटल परचेज है वो ये हो गई। उसने 2 कॉपी 6 पेन और 2 बुक 6 कॉपी और 7 पेन परचेज किए। ऐसे बी की परचेज हो गई और इसी तरीके से सी की परचेज हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई ताकि हम ना जो हमारी चीजें हैं उन सबको आराम से हम मतलब ये बोल सकते हैं, हम आराम से उसको याद कर सकें, पढ़ सकें। तो और आगे इसकी कुछ टर्म्स हैं वो देखते हैं। अब हम समझ लेते हैं, ये हमारे पास ना कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानते हैं, क्या नाम देते हैं, और जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं वो क्या होती है। देखिए, इसके अंदर जो भी ये चीजें लिखी हुई है ना, इसके अंदर जो भी ये चीज लिखी हुई है जैसे 2 3 4 5 6 7 8 0 1, इनको नाम देते हैं। ये जो अंदर वाली चीज है इनको कहते हैं एलिमेंट्स। इनको नाम क्या दिया जाएगा, ये कहलाएंगे एलिमेंट्स हमारे पास। ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। अब इसी तरीके से ये कहलाएंगे जाएंगे एलिमेंट्स, और उसके बाद ना इसका ऑर्डर
इसका ऑर्डर मतलब इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है। अब रो का मतलब क्या है, रो का मतलब है ऐसे वाली जो लाइंस होती है ना इसमें, ये रो है और ये कॉलम्स है। ऐसे जो हम लाइन जाती है ये होती है रो, और जो ऐसे जाता है ये होता है कॉलम। ये रो है ये कॉलम है। तो इसमें कितनी रो है आप गिनिए, 1 2 और 3 रो। तो सबसे पहले लिखेंगे रो इनटू, इनटू का साइन बना के लिखेंगे इनटू कॉलम कितने हैं, कॉलम एक कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा और तीसरा कॉलम ये रहा। तो 3 कॉलम है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये 3/3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे इस 3 से मतलब था रो और इससे मतलब है हमारा कॉलम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको और सही तरीके से देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है अंदर वाली चीज़ों को भी। अब देखिए ये जो हमारे पास है ना, ये जो मैट्रिक्स होती है, जैसे किसी भी चीज़ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, मतलब मैट्रिक्स जो होती है इस तरीके से लिखी जाती है। अगर मैं इसकी तरह एक आपको यहाँ पे मैट्रिक्स लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो कैसी होगी देखिए। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बनाई 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ऑर्डर इसमें रो कितनी है, 1 2 और 3, 3 रो हैं तो रो पहले आती हैं इसके अकॉर्डिंग। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये लाइंस जो होती हैं कॉलम है ना, तो 3 कॉलम है। देखिए रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो को मैंने दिखा दिया आर से, इसको दिखा दिया कॉलम से। तो इसका मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर आपका आ गया रो इंटू कॉलम, जिसको आप याद कर सकते हैं आरसी। आरसी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना जो कभी कभार एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि मैट्रिक्स दे दी, इसका रो बता दीजिए, कॉलम बता दीजिए। अब ये A11 क्यों लिखा है मैंने, ये देख लेते हैं। देखिए इस A11 को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा ठीक से, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये देखते हैं। अगर मैंने लिखा A11, A11 का मतलब है ये जो पहले वाला वन है ना, इसको नाम दिया जाएगा, ये है रो। जो पहले वाला वन है इसको कहा जाएगा रो, और जो सेकंड वाला वन है इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं इसको, कॉलम कहते हैं। A11 का मतलब है पहली रो का, देखिए पहली रो का और पहली कॉलम का एलिमेंट। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, एलिमेंट। ए का मतलब हो गया एलिमेंट। अब यहाँ देखते हैं, समझ लीजिए हमको बोला गया A11 क्या होगा, तो A11 इसके हिसाब से देखते हैं। A11 का मतलब है पहला वाला वन डिनोट कर रहा है रो को, तो रो फर्स्ट मतलब ये वाली रो। इन्होंने बोल दिया पहला ही कॉलम, ये वाली रो और ये कॉलम, तो ये कुछ ऐसे चलेगा, ये वाली रो मतलब ये रो और ये कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट कितना आया हमारे पास, 7। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया होगा, तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का। समझ लीजिए मैंने लिखा A23, इसको देखते हैं ये क्या बनेगा A23। तो यहाँ पर A23 हम देखेंगे, ए का मतलब है रो, सॉरी ये तो एलिमेंट है, इसका मतलब तो ये तो एलिमेंट है हमारे पास, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी चीज लिखी हो वो एलिमेंट ही कहलाती है। 2 का मतलब है रो और 3 का मतलब यहाँ पर है कॉलम। मैंने आपको बताया ना यहाँ पहले रो चलती है फिर बाद में कॉलम आता है। तो देखिए दूसरी रो कौन सी है, दूसरी रो है ये वाली रो, ये दूसरी रो है। कॉलम तीसरा, तीसरे कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट, दूसरी रो और तीसरे कॉलम का ये एलिमेंट होगा। A23 का मतलब 14 हमारा आंसर होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ना कभी कभार आपसे पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि ये कोई मैट्रिक्स दे दी, समझ लीजिए ये मैट्रिक्स दे दी और इसमें हमको कहता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो सिंपल सा है, रो इनटू कॉलम। हमारे पास क्या आ जाता है, रो इंटू कॉलम आ जाती है हमारे पास
कि ये कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि इसमें रो कितनी थी, इसमें है रो 3, कॉलम कितने हैं इसमें 3, तो 3 3 9, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर, 9। और भी चीजें देखते हैं। अब रो मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। अब ये देखिए रो मैट्रिक्स कहाँ से आ गया अचानक से नाम, हम क्योंकि अब पढ़ने वाले हैं टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि ना हमारे पास बहुत सारी टाइप की मैट्रिसेस होती हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि ना क्वेश्चन में हमको सीधा इन मैट्रिक्स के नाम से बोलेगा कि इस टाइप की मैट्रिक्स है या किसी दूसरे टाइप की मैट्रिक्स है। तो ये देखते हैं, रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसके अंदर ना एक ही रो हो। एक ही रो का मतलब यहाँ पे रो एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं हमारे पास, कॉलम का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन रो मैट्रिक्स बोला है इसका मतलब इनका मेन फोकस रो पे है, तो इसलिए रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है। जैसे कि हमने ये मान लिया 5 6 7, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर चलता है आर इंटू सी से, ऑर्डर चलता है आर इंटू सी से। तो आर कितनी है यहाँ पे, आर है 1, सी कितनी है इधर 3। अब देखिए ये यहाँ पर चेंज हो सकता है, रो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम चेंज हो सकते हैं लेकिन रो वो एक ही रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑर्डर 1/4 भी चल सकता है, 1/5, 1/2, 1/6, कुछ भी चल सकता है, लेकिन ये 1 ही रहेगा रो मैट्रिक्स में। अब इसी तरीके से आपने देखिए खुद सोच लिया होगा, अगर रो मैट्रिक्स होती है तो जाहिर सी बात है कॉलम मैट्रिक्स भी होती होगी। तो कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं जल्दी से क्या होता है। अब यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है कि ना हमारे पास कॉलम एक होगा, कॉलम मतलब ये हॉरिजॉन्टल में ये एक ही होगा हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पर रो कितनी भी हो सकती है। देखिए ऐसे देखेंगे हम तो रो 1 2 3 और कॉलम है एक, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर चलता है आर इंटू सी से। तो आर कितनी है हमारे पास, आर है हमारे पास कितनी है आप बताइए, सोचिए। आर है हमारे पास 1 2 और 3, आर हमारे पास 3 है, तो 3 × 1 हो गया, कॉलम एक ही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे रो मैट्रिक्स में 1 × 3 की थी मैट्रिक्स, यहाँ पे 3 × 1 की है। इसी तरीके से और भी मैट्रिक्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अब अगला पार्ट हो गया 4 में है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है ये समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में ना कुछ नहीं है, जो इसमें बीच के जो एलिमेंट होते हैं ना, ये सेम होंगे बीच वाले, ये एलिमेंट्स सेम होंगे, तो इसको कहते हैं। और इसका ऑर्डर कितना चल रहा है 3/3। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, बार बार समझाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये होता है 3/3। अब देखिए एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर क्या ये यहीं से होती है, क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते सेम। तो मैंने कहा हाँ हम इसको ऐसे भी सेम बना सकते हैं, चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी बना लो, आंसर तो आपका सही आना है। तो स्केलर मैट्रिक्स ये हो गई। अब इसी के जैसी एक और मैट्रिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी आसान है, इसमें भी एक मैट्रिक्स है जिसमें ना ये एलिमेंट्स जो होते हैं, ये जो बीच में नंबर होंगे इनके, ये सेम नहीं होते। जैसे आप देखेंगे 0 0 15, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे ये जो नंबर होंगे वो सेम नहीं होते। जैसे कि यहाँ देखिए 5 चल रहा है, यहाँ 10 चल रहा है, यहाँ 15 चल रहा है, तो यहाँ पर ये सेम थोड़ा ना है। इसी तरीके से आप यहाँ 0 बना के, जैसे कि इसको एक और तरीके से लिख सकते थे कि इस मैट्रिक्स में यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 5, यहाँ 10 0 0 और यहाँ 15 0 0, ऐसे भी बना सकते थे। ये देखिए ये इस तरीके से भी आप बना सकते थे ना, ये क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे 0 0 कर दिया और यहाँ 5 कर दिया, 0 10 0 15 0 0, तो इसमें भी कोई इश्यूज नहीं है, ये आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आते हैं। देखिए लेकिन ना एक चीज और है, आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में आपको तो पता है डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होती है ऐसे लाइन। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट्स
सेम होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये हो गई स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं और जो इसका डायगोनल होता है वो अलग अलग नंबर होते हैं, वो सेम नहीं होते। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होंगे। क्या होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, देखिए डायगोनल सेम होगा, अदर क्या होंगे हमारे, जीरो होंगे। लेकिन यहाँ पे डायगोनल डिफरेंट होगा और अदर जीरो होंगे। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स और बची हैं हमारे पास, वो भी देख लेते हैं जल्दी। अब यहाँ पे फिफ्थ है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा ना वो यहाँ पे 1 होता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा ही सेम, देखिए यहाँ पे आपने पता है क्या सोच लिया होगा कि यहाँ पे एलिमेंट सेम है। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि स्केलर मैट्रिक्स में भी तो हमने यहाँ पे 2 2 रख रखा था, यहाँ 2 था, यहाँ भी हमारा 2 था और यहाँ भी हमारा 2 था। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा यहाँ पर जो होगा ना, ये वाले एलिमेंट, डायगोनल वाले एलिमेंट, वो हमेशा 1 होंगे, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, वो 1 ही होगा। इसी तरीके से जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास थोड़ा जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था ये हमने समझा, लेकिन थोड़ी सी चीज हम और समझते हैं। इनको क्या कह रहे थे हम अभी तक, ये थी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह लो या स्क्वायर मैट्रिक्स कह लो। तो मैं आपको समझा देता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में अंतर क्या है। देखिए इन सबका तो ऑर्डर 3 by 3 चल रहा है, तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये देखते हैं। जैसे कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, मैंने यही मैट्रिक्स ले ली, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ना जो इनका ऑर्डर होता है वो ऑर्डर सेम नहीं होता। जैसे लेंथ ब्रेथ कभी रेक्टेंगल की सेम नहीं होती ना, वो समझ लीजिए 3 by 4, 4 by 3, 2 by 3, 1 by 3 ऐसे चल रहा होगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये सब डिफरेंट है अपने में ही। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे, मतलब जो इनका ऑर्डर होगा वो सेम होगा। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जरा ये बताइए कि ये जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है अभी इसमें मैंने कौन सी मैट्रिक्स के आपको एग्जांपल दिए हैं। अभी ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, आप मुझे खुद बताओ। तो आपका आंसर होगा ये जो हमने अभी पढ़ी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, या जीरो मैट्रिक्स पढ़ी, या स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी, या डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी, ये सारी की सारी 3 by 3 ऑर्डर की थी। इसका मतलब ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो अदर 2 थी, जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स थी, वो थी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स नहीं, वो थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इसको एक बार रिपीट जरूर करें, और अगर आपको जब भी नहीं आती तो हम अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।